जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी संगत के मन में कई बार ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि गुरु जी हमारी नहीं सुन रहे, गुरु जी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमारे बनते बनते काम अटक जाते हैं और गुरु जी को हम अरदासें भी करते रहते हैं, लेकिन शायद हमारे वो काम पूरे नहीं होते। हम पर दुख तकलीफ जरूर आ जाती है और उसे हम अकेले ही झेलते हैं। गुरु जी से कितनी अरदासें की, लेकिन गुरु जी ने नहीं सुनी, गुरु जी ने जवाब भी नहीं दिया। तो आज मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी साखी सुनाती हूँ, फिर मैं अपना सत्संग सुनाऊंगी, तो आपके ये सारे भ्रम आज दूर हो जाएंगे। संगत जी, एक बालक होता है जिसका जन्म होने वाला होता है। भगवान उसे धरती पर भेजने वाले होते हैं। भगवान उसे कहते हैं कि अब तुमने धरती पर जाना है, ये काम करने हैं। तो बालक अपने भगवान से कहता है कि भगवान, मुझे वो मृत्यु लोक में धरती पर मत भेजिए, वहां बहुत कष्ट है, मुझे बड़ा दुख होगा, आप मेरे साथ नहीं होंगे, मैं वहां पर जीवन यापन नहीं कर पाऊंगा। भगवान उस बालक को कहते हैं, ये तो जीवन का एक प्रसंग है कि हर एक को जन्म लेना होता है, हर एक की मृत्यु निश्चित है, तो तुम्हें भी ये काम करना होगा, धरती पर जाना होगा। तो बालक बहुत रोने लगता है कि नहीं, मुझे प्रभु इस धरती पर मत भेजो, यहाँ पर बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं और ये मृत्यु लोक है, मुझे यहाँ मत भेजो, मुझे आपके चरणों में रख लो। तो भगवान उसे विश्वास दिलाते हैं कि देखो, तुम मत घबराओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा जन्म होगा और मैं तुम्हारे जन्म से मृत्यु तक तुम्हारे सदा अंग संग रहूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जिस तरह हमारे गुरुजी ने हमसे वादा किया हुआ है ना कि अंग संग रहते हैं, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर सुख में, दुख में, परेशानी में तुम्हारे आगे मैं खड़ा हूंगा। उस बच्चे ने कहा कि भगवान जी, मैं कैसे विश्वास कर लूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे अंग संग हो, आप मेरी देख रेख कर रहे हो, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ दिया। तो भगवान उसे कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, जब भी कोई दुख तकलीफ या खुशी का माहौल हो, तो तुम आंखें बंद कर लेना। 2 घड़ी आंखें बंद करोगे तो तुम्हें 2 पैर चलते हुए दिखाई देंगे, जिनमें से एक पैर मेरा होगा और एक तुम्हारा। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं हर जगह तुम्हारे अंग संग सहाय रहता हूँ, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। वो बच्चा बड़ा खुश होता है, उसका जन्म धरती पर हो जाता है और सभी की जीवन लीला की तरह उसकी जीवन लीला चल पड़ती है। धीरे धीरे बड़ा होता है, जब भी कोई सुख आता तो वो आंखें बंद करता, तो उसे दिखाई देता कि हाँ, 2 चरण दिखाई दे रहे हैं चलते हुए, तो एक भगवान का है, एक मेरा है। और फिर जब कोई तकलीफ आती तो भी आंखें बंद करता। तो उसने गौर किया कि जब भी कोई तकलीफ आती थी तो एक ही पैर दिखता था चलता हुआ, तो फिर तकलीफ आई, उसने फिर ध्यान दिया तो एक ही पैर दिखता था। तो बड़ा निराश हो गया कि भगवान तक ने मुझसे झूठ बोल दिया, भगवान ने मुझसे वादा किया था कि मैं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और जब भी कोई सुख होता है, खुशी का माहौल होता है, तो 2 पैर चलते हुए दिखते हैं और जैसे ही तकलीफ आती है सबसे पहले भगवान मेरा साथ छोड़ के भाग जाते हैं, तो ये दुनिया क्या कर लेगी मेरा। भगवान ने मेरे को धोखा दिया। वो भी भगवान को बहुत बुरा भला बोलने लगता है, बातें सुनाने लगता है। उसका अंत समय आता है संगत जी, और वो बिल्कुल बेड पर चला जाता है बच्चा, और जैसे ही बेड पर जाता है, बिल्कुल मृत्यु शैया पर होता है वो बालक, तो उसकी जैसे आंखें बंद करता है तो फिर उसे एक ही चरण दिखाई देता है। तो उसे बड़ा दुख होता है कि ये क्या, भगवान ने मुझको धोखा दिया। अंत समय आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो बालक जब अपनी मृत्यु के बाद ऊपर पहुंचता है तो भगवान से सीधा यही सवाल करता है कि भगवान ईश्वर, आपने तो मुझे ये वादा किया था कि मैं कभी भी तेरा सुख या दुख, किसी भी परिस्थिति में तेरा हाथ, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा अंग संग सहाय रहूंगा। मैंने आपको कितना पुकारा, मैंने कितना आपका सिमरन किया, आपको बुलाया, रो रो के बुलाया कि इस धरती पर आपने मुझे इस वादे के साथ भेजा था, तो आपने अपने वादे को कैसे भूल गए, आपने कैसे मेरा साथ छोड़ दिया प्रभु, आप मुझे जवाब दीजिए। तो भगवान बड़े मुस्कुरा कर उसे जवाब देते हैं कि बेटा, मैंने तेरे से वादा किया था कि मैं तेरे अंग संग सहाय रहूंगा। तो बालक कहता है कि हाँ जी, आपने मुझसे वादा तो किया था, लेकिन मैंने जब भी दुख के समय आंखें बंद की तो वो एक ही पैर था, आप कहाँ थे उस समय। जब भी मुझ पर तकलीफ आती थी आप मेरे से दूर चले जाते थे, मुझे अकेला छोड़ देते थे उस परिस्थिति में, और मैं रोता बिलखता रहता था, उस कष्ट को अकेले ही झेलता था। तो भगवान मुस्कुराते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे बताते हैं कि बच्चे, वो दोनों पैर जो तुझे दिखाई देते थे सुख के समय में, वो हम दोनों ही होते थे, लेकिन दुख के समय पर वो दुख, वो कष्ट, वो तकलीफ तुझे ज्यादा परेशान ना कर पाए, इसलिए मैं तो तेरे प्यार में, तेरे लाड में तुझे गोद में उठा लिया करता था। तो वो जो एक पैर नजर आता था वो तेरा नहीं, मेरा चरण था। तेरे पर जब भी कोई तकलीफ आती थी, दुख आता था, तो मैं तुझे अपने आंचल में समेट लेता था, तुझे अपनी गोद में जगह दे देता था, और वो चलता हुआ पैर तुझे मेरा ही दिखाई देता था, तेरी सारी तकलीफ तो मैं अपने ऊपर ले लेता था। तो वो बच्चा हैरान हो जाता है और भगवान की ये बात सुनकर उसका विश्वास इतना बन जाता है, वो कहता है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, हम ही इतने बेवकूफ हैं, भगवान हमें ऊपर से इतना समझा समझा के भेजता है,
हमारे गुरुजी ने भी हमें इतनी बार बताया कि तुम नाम सिमरन करो, मैं सदा अंग संग सहाय हूँ। लेकिन संगत जी, जैसे ही कोई छोटी-मोटी तकलीफ हमें झेलनी पड़ जाती है, तो हम सीधा यही जोर लगाते हैं कि गुरुजी, आपने कहा था कि आप अंग संग सहाय हो, लेकिन हमारे साथ आप नहीं हो। आपने हमारा साथ छोड़ दिया, आपने हमारा कुछ नहीं देखा, हमारी तकलीफें आपको नहीं दिखती। हम इतना तक बोल देते हैं कि गुरुजी, आप तो हमारी तकलीफों, दुखों को देखकर भी स्वरूपों में मुस्कुराते रहते हैं और हमारे कष्ट हमें अकेले झेलने पड़ते हैं। तो संगत जी, इस चीज़ से आप समझिए कि भगवान ने जो वादा किया उस बच्चे से कि सदा अंग संग सहाय रहूँगा, तो वो सदा अंग संग सहाय रहते हैं। विश्वास कीजिए, वो जो दुःख तकलीफ आती है, वो उस समय गुरु हमारे को अपनी गोद में ले लेते हैं। इसी पर आज मैं आपको अपना एक सत्संग साझा करती हूँ संगत जी। यही बात मुझ पर भी लागू होती है कि मैंने भी ये गलती करी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे रिलेशन में कुछ मैरिज थी, तो मुझे वहाँ जाना था, तो मैंने बड़े चाव से एक सैंडल खरीदी। वो सैंडल कुछ ऐसी मिली मुझे, मैंने बहुत ढूँढी, जल्दीबाज़ी में मैं मार्केट गई थी, तो मैंने सैंडल ली, तो जैसी मैं लेना चाह रही थी, मुझे पता नहीं क्यों वैसी मिल ही नहीं रही थी। मैं जिस जगह जाती थी, वो सैंडल मैं बताती थी कि मुझे ऐसी चाहिए, वो नहीं मिल पाती थी। तो मैं गुरुजी से नाराज़ होने लगी, "गुरुजी, आप ना मैं अपने बजट में जो चीज़ लेना चाह रही हूँ ना, मुझे ऐसी ड्रेस के संग ऐसी सैंडल चाहिए, तो आपने मुझे नहीं दिलाई।" और बिल्कुल वो जेंट्स शूज़ टाइप से, जो आगे से बिल्कुल कवर्ड होती है, बेलीज़ टाइप, वो मेरे को मिली और जल्दीबाजी में मुझे वो ही लेनी पड़ी। और एक शूज़ लिए मैंने, तो मेरा मन बड़ा अजीब-सा था कि ड्रेसेस के साथ ये शूज़ टाइप की ये कौन पहनता है? ये बेलीज़ भी बंद-बंद सी आजकल स्टाइलिश नहीं लगती हैं, कैसी लग रही हैं ये गुरुजी अजीब-सी। अगर मेरे पास भी ज़्यादा पैसे होते तो वो महँगी दिख रही थी, लेकिन मैं वो वाली लेती। मैंने गुरुजी को भी मन-मन में ऐसे करा कि मुझे ना ये इतनी सस्ती वाली ऐसी शूज़ टाइप के लुक वाली लेनी पड़ गई। अब संगत जी, ये हैरानी तब हुई कि जब मैं अब वो शादी में गई हूँ वहाँ पर, तो हम खूब तैयार हुए और मैंने वो बेलीज़ वाली सैंडल्स अपनी पहनी और जैसे ही मैं वहाँ से बाहर आ रही थी संगत जी, तो एक सरिया वहाँ बाहर पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे सरिया पड़ा हुआ है और उसकी इतनी नोक ऊपर को मुड़ी हुई थी और वो संगत जी वो ज़ोर से, बहुत ज़ोर से मेरे पैर पर हिट होता है और जब तक मैं आगे धक्का लगा, मुझे एक गाड़ी के आगे मैं ऐसे गिरने को हुई, जैसे ही मैंने अपने पैर को देखा, तो मेरे पैर को एक खरोंच भी नहीं आई, लेकिन वो सरिया पूरा का पूरा उस शूज़ टाइप बेली के अंदर गड़ चुका था। और संगत जी, मुझे इतना वहाँ पर भी हमने अपनी गलत बात ही सोची ना कि हाँ, देखो ये एक सैंडल मिली थी, वो भी भगवान ने मेरे संग ना, गुरुजी क्या करते हैं, देखो बाहर आई हुई हूँ और मेरी सैंडल भी खराब हो गई। मेरे को बड़ा दुःख हुआ कि गुरुजी, मतलब सबने अच्छा-अच्छा पहना हुआ और इतनी बेकार आपने मेरे को शूज़ टाइप सैंडल दिलाई और वो भी खराब हो गई यहाँ पे। फिर मैं संगत जी परसों यहाँ पे अपने शहर में आई। यहाँ पे आने के बाद मैं अपने अंकल के संग मार्केट की तरफ जा रही थी, तो वही शूज़ जो मैंने लिए थे बेमने से कि ये भी गुरुजी क्या दिलवा दिया आपने, और वो शूज़ पहन के मैं जा रही थी, तो पीछे एक्टिवा पे मैं बैठी थी, एक अंकल आए, उन्होंने इतनी ज़ोर से बाइक हिट कर दी हमारी एक्टिवा पे कि मेरा पैर बिल्कुल, उनके जो एक एक्सेसरी थी बड़ी नुकीली सी, वो मेरे उसी पैर में सेम में शूज़ में धँस गई। और मैंने कहा देखो ये सब मेरे साथ ही होना है। जब मैं घर आई, मैंने अपने बच्चों से ये बात शेयर करी कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, कि वहाँ पे नई सैंडल खराब हो गई, पहले ही गुरुजी ने इतनी बेकार से दिलवाई थी, यहाँ पे ये गंदे से शूज़ दिलवा दिए, वो भी मैं मार्केट में पहन के गई, वो भी किसी ने खराब कर दिए। तो मेरे बेटे ने, छोटे से बच्चे के मुँह से गुरुजी ने बात निकलवाई कि मम्मा, आप शूज़ और सैंडल को रो रहे हो, और सोचो कि अगर ये बंद सैंडल आपने ना पहनी होती तो आपके पैर की इस वक़्त क्या हालत होती। बिल्कुल उसी तरह संगत जी कि गुरुजी हमेशा अंग संग सहाई होते हैं। गुरुजी जो काम करते हैं आपकी लाइफ में, वो हमेशा आगे चल के आपको पता चलता है कि इसमें ही हमारी भलाई थी। मैं चाह रही थी वो महँगी सैंडल बड़ी स्टाइलिश सी लेना, लेकिन नहीं, मेरे बजट में जो आनी थी, गुरुजी ने वो बंद वाली दिलवाई बिल्कुल, वरना मुझे तो नहीं पता था ना कि वहाँ जाने पर मेरे पैर में क्या होने वाला है। संगत जी, लिटरली उस सैंडल में पूरा अंदर तक छेद हो गया, लेकिन मेरे पैर में वो सरिया चुभ भी नहीं पाया, एक खरोंच भी नहीं आई। और अगर इसी जगह पे मैंने अपनी पसंद की चीज़ ली होती, अपनी पसंद से सैंडल ली होती, तो मेरे पैर की इस समय धज्जियाँ उड़ चुकी होती। और यहाँ आने पर जो मैंने शूज़ पहने हुए थे, उसी सेम पैर पर मेरे कष्ट आया हुआ था, ये मैं मान चुकी हूँ। कुछ कष्ट होते हैं ना, हमारे ऊपर आए होते हैं, और गुरुजी कहते हैं ना, 90% तो मैं अपने ऊपर झेलता हूँ, 10% तुम्हारे से नहीं झेले जाते। तो संगत जी, हम वो 10% लेकर भी इतनी बातें सुना देते हैं गुरुजी को कि हमें शर्म नहीं आती कि हम गुरुजी को क्या-क्या बोल जाते हैं। और गुरुजी ने बिल्कुल उसी बच्चे को जिस तरह से अंग संग सहाय रहने का वादा किया था ना संगत जी, इसी तरह हमें वादा किया हुआ है। हमें विश्वास करने की देर है बस कि हाँ जी गुरुजी, आप अंग संग सहाय हो, और जीवन में जो भी हो रहा है और जो भी होगा और जो भी आगे हमारे भविष्य में होने वाला है, वो बेहतरीन ही होगा, क्योंकि वो सब आप कर रहे होंगे। इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं टोटल सरेंडर करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ,
इसीलिए संगत जी बिल्कुल यही बात है गुरु जी की। और संगत जी तब मुझे विश्वास हुआ कि गुरु जी अगर आपने मुझे ये बंद वाली सैंडल ना दिलाई होती जो मैं इतनी बेमने से लेकर गई वहां पे, अगर ये ना होती तो मेरे पैर में स्टिचेस लगाने पड़ जाते, वो इतना जोरदार मेरे पैर पे सरिया घुसा। यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ सेम उसी पैर पे, अगर मैंने वो शूज बंद वाले ना पहने होते तो मेरा पैर बिल्कुल टूट चुका होता, बिल्कुल मुड़ गया होता और कट गया होता वहां से। तो संगत जी यही गुरु जी की लीला है जो हमें समझनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में भी गुरु जी हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों में। इसीलिए गुरु जी कहते हैं ना, मंगो मत मनो। हम लोग मांगने लगते हैं ना, गुरु जी हमें ये चाहिए, गुरु जी हमें ये चाहिए। सिर्फ एक सैंडल की छोटी सी बात नहीं है संगत जी, इसके पीछे बहुत गहरी बात है। आप समझने की कोशिश करो कि हम लोग जो जिद करके मांगते हैं ना गुरु जी से, गुरु जी हमें नहीं देते तो हम चिढ़ जाते हैं कि अरे गुरु जी ना, कई बार हमारे मुंह से निकलता है बड़े लोगों के ही गुरु है शायद गुरु जी, हम छोटे लोगों की तो बात भी नहीं सुनते। लेकिन नहीं संगत जी, बड़े लोग तो गुरु जी के पास जाते थे और छोटे लोगों, हम जैसे गरीबों के पास तो गुरु जी खुद चल के आते हैं। हम तो उनसे भी ऊपर हैं, क्योंकि गुरु जी तो सबको समान भाव से देखने वाले गुरु हैं। तो यही बात है संगत जी कि हमारे गुरु जी हम जैसों के पास खुद चलकर आते हैं और खुद हमारी रक्षा करते हैं, सदा अंग संग सहाय रहते हैं। इसीलिए संगत जी कभी गुरु जी से मांगो मत, सिर्फ गुरु जी को मानो। गुरु जी जो आपने दिया है उसमें शुक्राना, जो आप दोगे उसमें शुक्राना, पहले ही शुक्राना कर दो, क्योंकि हमें विश्वास है कि गुरु जी जो भी देंगे वो बेहतरीन ही होगा। अपनी बुद्धि से, अपनी जिद से हम जो भी चीज मांगते हैं ना, वो हमेशा गलत होती है, आगे चल के हमें पता चलता है। एक बार जिद करने पर गुरु जी हमें वो दे भी देंगे, लेकिन आगे जब चल के हमें उसका नुकसान पता चलेगा तब भी हम गुरु जी को ही बोलेंगे कि गुरु जी ये क्या हो गया। इसीलिए गुरु जी हमारे 10 बार मांगने पर भी वो चीज नहीं देते जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो संगत जी इस प्यारे से सत्संग से मैं आप लोगों को आज यही समझाना चाहती हूँ कि बार बार मांगना छोड़ दो, सिर्फ मानो, उनका नाम सिमरन करो। गुरु जी जो भी करेंगे वो बेहतरीन ही होगा, क्योंकि गुरु जी की संगत के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। छोटे मोटे कष्ट तो आते रहते हैं संगत जी, जब हमारे गुरु जी 90% झेल जाते हैं तो हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, 10% झेल लेंगे। गुरु जी का साथ है तो सब कुछ कर लेंगे, है ना। तो खुश रहें, मस्त रहें गुरु जी की कृपा में। सब अपना बस गुरु जी का नाम लेते रहें और गुरु जी का ध्यान करते रहें। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, मन ही मन में गुरु जी को बिठाएं और सिमरन में ध्यान लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज सत्संग को आगे शेयर जरूर करें। ये मेरी सेवा आप आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी।